के मंशूर पर शदीद तनकीद की। इनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती 90 सीटें छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 खानदानों की जमातें हैं और अपने खानदान को चलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने तनाजुर में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन के लाल किताब का क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए। दफा 370 के मनसूखी को लेकर उन्होंने कहा कि 1950 से हमारा अज़्म है कि एक मुल्क में 2 निशान नहीं हो सकते हैं। सूद ने कहा कि जब तक मुल्क में बीजेपी के कारकुनान बाकी हैं, बीजेपी के नजरिए के साथ 370 की मुखालिफत करते रहेंगे। कश्मीर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आशीष सूद जी मौजूद है। आशीष जी, सबसे पहला सवाल ये, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सोच रख रही है कांग्रेस उस पर जवाब दे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो आ गया क्या? वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है उस पर कांग्रेस जवाब नहीं देगी। तो फिर अलायंस किस बात के करेंगी? जो 2 दल अलायंस करते हैं उन दोनों को आपस में उनकी प्रतिबद्धता उन विचारों के प्रति होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, या तो वो खड़े होकर कहें हम पाकिस्तान के बात करने के विरोध में हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर ट्रेड खोलने की बात करते हैं, वो कहें हम बॉर्डर ट्रेड खोलने के पक्ष में नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी तो हो, क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? खेड़ा साहब को आप मेरी तरफ से बताइएगा, हवा हुए वो दिन जब इमरजेंसी लगती थी और लोगों के सवाल पूछने पे रोक टोक लग जाया करती थी। अब नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है और कांग्रेस को इस एंटाइटलमेंट की मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि हमसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात कह दी कि अगर उनके मैनिफेस्टो से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर वो उनको मान लेते हैं तो वो 90 की 90 सीटें छोड़ देंगी। देखिए, इन 3 परिवारों की पार्टियां हैं। ये 3 परिवार किसी भी तरह अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके संदर्भ में वो निर्णय स्वयं करें। बस इस बात का जवाब दे दें वो संविधान की लाल किताब का क्या हुआ। और 370 को लेकर आपने भी यहाँ पर काफी बातें की। महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 370 बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही कहा कि जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है उसको भी वो बैन हटाने की कोशिश करें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, 1952 से ही 1950 से ही हमारे आस्था का विषय एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपनी आइडियोलॉजी के लिए देश में होगा, तब तक हम 370 लगाने वाली शक्तियों का और 370 लगाने वाली मानसिकता का और 370 का विरोध करते ही रहेंगे। इतने प्रतिबद्ध है हम इसके प्रति। चलिए, थे हमारे साथ आशीष जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी लड़ाई 3 जो पार्टियां हैं उनकी यहाँ पर चल रही है और वो कुछ भी इलेक्शन में बरकरार रहने के लिए कह सकते हैं। कैमरा पर्सन विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। तो वही